एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। नमस्कार भक्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गणेश महाराज। एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर गलती से भी ना करें ये काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। प्रिय भक्तों, हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता यानी सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना जाता है। साथ ही ऐसा कहा जाता है कि अगर नियमित रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाए तो जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। वहीं हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणपति की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हर महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। इसी प्रकार ज्येष्ठ महीने में आने वाली चतुर्थी तिथि को एक दंत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, जिसका हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व होता है। एक दंत संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर भक्त व्रत रखकर और विधिपूर्वक पूजा करके भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ऐसे में आप सभी को बता दें कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 16 मई शुक्रवार को सुबह 4:03 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन 17 मई शनिवार को सुबह 5:13 पर होगा। ऐसे में उद्यातिथि के अनुसार एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत 16 मई को रखा जाएगा। इसके अलावा संकष्टी चतुर्थी की पूजा का समय चंद्रोदय के अनुसार होता है। ऐसे में पंचांग के अनुसार इस दिन चंद्रोदय का समय रात 10:39 है। इसके अलावा भक्तजन एक दंत संकष्टी चतुर्थी के शुभ पावन पर्व पर भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए और उनकी कृपा पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, तरह तरह की चीजों का दान करते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य बिल्कुल भी एक दंत संकष्टी चतुर्थी के शुभ पावन पवित्र दिन पर नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को करना अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी इन कार्यों को एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर कर देते हैं तो भगवान गणेश जी आपसे नाराज हो सकते हैं और आप भगवान श्री गणेश जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। साथ ही आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसके अलावा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे आपकी घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं और आपका भाग्य भी कमजोर हो सकता है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि क्या है, इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और इस दिन किन चीजों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो में आपको एक दंत संकष्टी चतुर्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ऐसी ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का आशीर्वाद आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए प्रिय भक्तों, सबसे पहले जानते हैं एक दंत संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि के बारे में। तो भक्तों, एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर लें। फिर भगवान गणेश के सामने व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थान को साफ करके वहां भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश जी का गंगाजल या शुद्ध जल से अभिषेक करें। फिर उन्हें पीले या लाल वस्त्र पहनाएं और चंदन, हल्दी, कुमकुम से उनका श्रृंगार करें। इसके अलावा उन्हें दूर्वा घास और पीले या लाल फूल भी जरूर अर्पित करें, क्योंकि दूर्वा भगवान गणेश जी को बेहद प्रिय होती है। साथ ही भगवान को मोदक, तिल के लड्डू,
फल और अन्य मिठाइयों का भोग लगाएं और दीपक और धूप जलाकर भगवान गणेश जी की आरती करें। इसके साथ ही भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम गं गणपतिये नमः या ओम वक्रतुंडाय हूँ। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि इस व्रत कथा का पाठ भी जरूर करें। उसके बाद रात को चंद्रोदय के समय चंद्रमा का दर्शन करें, उसकी पूजा करें और अर्घ्य दें। चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत का पारण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। भूलकर भी तामसिक भोजन का सेवन न करें, नहीं तो आपको पूजा पाठ व्रत करने का फल प्राप्त नहीं होगा। इसके बाद दिन के अंत में अपनी क्षमता अनुसार गरीबों और जरूरतमंदों को दान पुण्य करें। इससे आपको पूजा पाठ व्रत और दान करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और आपको भगवान गणेश जी की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। तो भक्तों, ये थी एक दंत संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर कौन से कार्य और किन चीजों की खरीदारी और किन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, जिससे भगवान गणेश नाराज हो सकते हैं। नंबर 1, मासमदिरा। प्रिय भक्तों, एक दंत संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित अत्यंत पवित्र तिथि है। ऐसे में इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान श्री गणेश से अपने जीवन के कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही भगवान गणेश जी को सात्विकता और पवित्रता अत्यंत प्रिय है। ऐसे में इस दिन मांसाहार और शराब का सेवन करना पाप के समान माना गया है। इसके अलावा शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर मांस या मदिरा का सेवन करता है, उसका व्रत निष्फल हो जाता है और भगवान गणेश की कृपा उस पर नहीं रहती है। साथ ही आप सभी को बता दें कि एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर आपको लहसुन प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्हें तामसिक माना जाता है और इनकी उत्पत्ति राहु केतु से हुई थी, जिसके कारण इन्हें अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी इन चीजों का सेवन करते हैं तो आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, झूठ बोलना और क्रोध। प्रिय भक्तजनों, एक दंत संकष्टी चतुर्थी का व्रत केवल उपवास का नहीं है, बल्कि आत्मसंयम का भी प्रतीक है। ऐसे में इस दिन झूठ बोलना, गुस्सा करना, अपशब्द कहना या किसी को अपमानित करना या फिर किसी बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान करना व्रत की पवित्रता को खंडित करता है। क्योंकि भगवान गणेश को सत्य का प्रतीक माना जाता है और वे सदैव शांत, सौम्य तथा सभी का भला चाहने वाले हैं। इसलिए इस दिन यदि व्रती अपने व्यवहार में कटुता लाता है तो वह व्यक्ति भगवान गणेश जी की कृपा से वंचित रह सकता है। ऐसे में आपको जीवन में खासकर एक दंत संकष्टी चतुर्थी पर सभी के साथ मधुर वाणी से बात करनी चाहिए, किसी को कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। इससे भगवान श्री गणेश आपसे प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी, जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। नंबर 3, जूते चप्पल। जी हाँ भक्तों, एक दंत संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर दान करने का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि एक दंत संकष्टी चतुर्थी की यह तिथि बेहद ही शुभ मानी जाती है। ऐसे में इस दिन अगर कोई व्यक्ति किसी को नए कपड़े, जूते, चप्पल दान करता है तो उसको भगवान श्री गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे उसको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। साथ ही रिश्तों में मिठास उत्पन्न होती है और रिश्ते पहले से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो आप वस्त्रों और जूते चप्पलों का दान कर रहे हैं वह फटे पुराने नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 4, चंद्र दर्शन।
प्रिय भक्तों, एकदंत संकष्टी चतुर्थी की रात चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के साथ व्रत पूर्ण होता है। लेकिन आप सभी को बता दें कि चंद्र दर्शन करते समय दिशा का ध्यान न रखना भी एक बड़ी गलती है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके चंद्रमा को अर्घ्य देना अशुभ माना गया है। इसके साथ ही यदि चंद्रमा का दर्शन गलत समय पर या अशुद्ध अवस्था यानी बिना शुद्धता के साथ में किया जाए तो दोष उत्पन्न होता है। इससे साधक को जीवन में आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य संबंधी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी को बता दें कि प्राचीन काल में भगवान श्री कृष्ण को भी चतुर्थी के दिन चंद्रमा देखने के कारण स्यमंतक मणि चोरी का आरोप सहना पड़ा था। इसलिए यह दिन और चंद्र दर्शन दोनों अत्यंत सावधानी से करने चाहिए, तभी आपको पूजा पाठ और व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नंबर 5, चमड़े की वस्तुएं। प्रिय भक्तजनों, एकदंत संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित पवित्र दिन है और यह व्रत शुद्धता, अहिंसा और सात्विकता का प्रतीक है। ऐसे में इस दिन चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स, जूते या अन्य चमड़े के सामान खरीदना वर्जित माना जाता है, क्योंकि चमड़ा पशुओं की खाल से प्राप्त होता है। ऐसे में अगर कोई साधक एकदंत संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर चमड़े की वस्तुएं खरीदता है तो उसको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और वह भगवान गणेश जी की कृपा से वंचित रह सकता है। साथ ही इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न हो सकती है। नंबर 6, मूर्ति या तस्वीर की पूजा। जी हाँ भक्तों, एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र का पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन कई बार लोग इस पूजन को जल्दबाजी या लापरवाही में कर देते हैं, जैसे कि गंदे हाथों से पूजन करना, बिना स्नान पूजा करना या फूल धूप को बिना श्रद्धा के अर्पित करना। ऐसा करना भगवान गणेश का अनादर माना जाता है। साथ ही शास्त्रों के अनुसार यदि पूजन श्रद्धा और विधिपूर्वक और शुद्धता के साथ नहीं किया गया तो उसका कोई विशेष फल नहीं मिलता है, बल्कि जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भगवान गणेश जी आपसे नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके घर में वास्तु दोष, पितृ दोष का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 7, लोहे और धारदार वस्तुएं। प्रिय भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार एकदंत संकष्टी चतुर्थी पर लोहे और धारदार वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसे में आपको गलती से भी एकदंत संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर चाकू, कैंची, छुरी, तलवार जैसी वस्तुएं नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहे को शनिदेव का प्रतीक माना गया है और इसे चतुर्थी के दिन खरीदना आपके लिए अशुभ हो सकता है। इससे आपको जीवन में शनि के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन क्रोध, वाद विवाद और हिंसक प्रवृत्तियों से दूर रहना चाहिए और धारदार वस्तुएं इन्हीं प्रवृत्तियों की प्रतीक मानी जाती हैं। इन्हें खरीदने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर की सुख शांति और समृद्धि में बाधा उत्पन्न होगी। ऐसे में आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8, काले रंग की वस्तुएं। प्रिय भक्तजनों, संकष्टी चतुर्थी पर काली वस्तुएं जैसे काले कपड़े, काले पर्दे, काले जूते या सजावट की ऐसी वस्तुएं जिनमें डरावने या नकारात्मक प्रतीक वाली वस्तुएं खरीदना अशुभ माना गया है, क्योंकि काला रंग तामसिक गुणों और शनिदेव से जुड़ा माना जाता है, जबकि भगवान गणेश सात्विकता, सौम्यता और शुभता के प्रतीक हैं। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में ऐसी वस्तुएं लाना जो भय, क्रोध या अराजकता का प्रतीक हो, जैसे डरावनी मूर्तियां, खोपड़ी के चित्र, युद्ध से जुड़े प्रतीक आदि व्रत की शुभता को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे में आपको इस तरह की वस्तुएं बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, नहीं तो आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है, आपके बने बनाए कार्य बिगड़ सकते हैं और रिश्तों में भी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। नंबर 9, लोहे, कोयले या काले वस्त्रों का दान।
जी हाँ भक्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन लोहे, कोयले या काले वस्त्रों का दान करना वर्जित होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वस्तुएं शनिदेव, तामसिकता और भारीपन का प्रतीक मानी जाती हैं। इसके अलावा भगवान गणेश जी को हल्के रंग, विशेषतः लाल, पीले या सफेद रंग प्रिय हैं, जो शुभता और मंगल का प्रतीक होते हैं। साथ ही काले वस्त्र या कोयला घर में नकारात्मक ऊर्जा लाते हैं और व्रत की सात्विकता को भी कम कर सकता है। इसके अलावा लोहे का संबंध भगवान शनि देव से है, ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, यही था आज की वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।